एक लड़का एक लड़की की कामयाबी पे इतना जलता है कि वो उसे जला के मार देता है। आखिर उसके अंदर इतनी जलन की भावना कैसे आई, क्यों आई और कब आई, आइए जानते हैं आज के इस रियल क्राइम स्टोरी में। आज की जो रियल क्राइम स्टोरी है, ये क्राइम स्टोरी है दिल्ली की। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रीति राठी। प्रीति राठी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी और इसका एक सपना था कि यह बड़ी होकर के नेवी में नर्स बने और इसी नर्स की तैयारी ये करते रहती। तमाम फॉर्म भरती, तमाम एग्ज़ाम देती और एक दिन ऐसा आता है जब उसके घर में एक लेटर आता है। लेटर जब प्रीति खोलती है तो उसे दिखता है कि उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है। ज्वाइनिंग लेटर, वो भी नेवी में एज अ लेफ्टिनेंट नर्स। अब ये खबर वो अपने परिवार वाले को देती। परिवार वाले भी सारे खुश हो जाते हैं। इसकी ज्वाइनिंग थी 2 तारीख को, वो भी मुंबई में। अब परिवार वाले बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे तुम्हारी ज्वाइनिंग के लिए। अब प्रीति के साथ में इसके पापा, इसके चाचा और इसकी चाची जाने को रेडी होती है। अब तारीख था 1 मई 2013। इस दिन इनकी ट्रेन रहती है मुंबई की। अब ये लोग जाते हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन में, क्योंकि उनकी ट्रेन यहीं से थी। एक एक करके ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में लेकिन काफ़ी भीड़ थी। इसी भीड़ में एक शख्स था जो कि वाइट कैप और मुंह में गमछा लगा के बार बार इधर से उधर कर रहा था। ये बार बार प्रीति की तरफ घुरता और प्रीति के पास से गुजरता। और फैमिली वाले को भी ठीक नहीं लगती है। फैमिली वाले 1-2 बार इससे पूछते भी हैं कि आखिर क्या बात है, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं देता। ये बस इधर से उधर करते रहता। कभी बाथरूम के पास खड़ा हो जाता, कभी गेट के पास खड़ा हो जाता, या फिर कभी इनके सीट के पास में आके खड़ा हो जाता। सफ़र ऐसे ही चलता रहा। फिर आया दिन 2 मई 2013। 2 मई 2013 को इनकी ट्रेन पहुंचती है मुंबई की बांद्रा स्टेशन में। इसी स्टेशन में इन लोगों को उतरना था। अब ये लोग ट्रेन से उतरते हैं और ट्रेन से उतर करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म में चलते चलते क्या होता है कि इनके प्रीति के पापा, प्रीति के चाचा, प्रीति की चाची जो है वो प्रीति से कुछ थोड़ा दूर आगे निकल जाते हैं। प्रीति जो कि थोड़ी बहुत थकी हुई थी जर्नी की वजह से, वो थोड़ी पीछे रह जाती है। तो वो सोचती है क्यों ना हम थोड़ा आगे बढ़ कर के अपने पापा, अपने चाचा चाची के साथ चलें। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसके कंधे में कोई एक व्यक्ति हाथ रखता है। जैसे ही प्रीति पीछे घूम के देखती है, वो व्यक्ति एक बोतल से कुछ लिक्विड उसके चेहरे के ऊपर फेंक देता है। प्रीति अब ज़ोर से चिल्लाती। इसकी आवाज़ सुन करके अब प्रीति के पापा, प्रीति के चाचा चाची सब वापस पीछे की तरफ भागते हैं जहाँ की प्रीति होती है। वहीं पे एक खड़ा शख्स जिसका नाम होता है समीर शेख, ये अपने 2 दोस्तों के नाम लेकर के चिल्लाता है, सलीम, सलमान, इसको पकड़। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है जिसने वो लिक्विड फेंका था, वो भागने में कामयाब हो जाता है और वो पकड़ में नहीं आता है। अब ये लोग प्रीति की बॉडी को लेकर के वहाँ स्टेशन मास्टर के ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। अब स्टेशन मास्टर जो एम्बुलेंस को खबर करता है, एम्बुलेंस आती है। इसके बाद में प्रीति को नज़दीकी एक गुरु नानक हॉस्पिटल में ले आया जाता है। लेकिन गुरु नानक हॉस्पिटल में जब ले आया जाता है, वहाँ पे बर्निंग केयर यूनिट वैसी फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। इसलिए गुरु नानक के जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो उन्हें रेफ़र करते हैं मसीना हॉस्पिटल। अब आनन फानन में प्रीति को मसीना हॉस्पिटल ले आया जाता है। अब पुलिस तक भी ये खबर पहुँच जाती है। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस पूछने की कोशिश करती है प्रीति से, लेकिन प्रीति कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो जो लिक्विड फेंका गया था वो लिक्विड और कुछ और नहीं बल्कि एसिड था। अब इस एसिड के वजह से प्रीति का वोकल कॉर्ड जो होता है वो भी पूरा बर्बाद हो चुका था, जिसके वजह से प्रीति के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब यहीं प्रीति पेन और पेपर का इशारा करती पुलिस से। अब पुलिस वाले इसे पेन और पेपर देते हैं। ये काफ़ी ख़राब हैंडराइटिंग में लिख करके बताती है कि इन्हें 3 लोगों पे शक है। वो 3 लोग होते हैं सत्यम, अंकुर और पवन। सत्यम, अंकुर और पवन के ऊपर प्रीति का शक होता है। इसी बीच जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तभी प्रीति की बहन, जिसका नाम होता है तन्नू को पास में एक कॉल आता है। वो कॉल होता है पवन का। पवन अब तन्नू से पूछता है कि प्रीति का तबीयत कैसा है। तन्नू अपने पापा को ये बात बताती है
कि पवन नाम का शख्स जो है वो उसे फ़ोन किया था और वो प्रीति के बारे में जानकारी ले रहा था। अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो कहीं पवन का इसमें हाथ हो, इसलिए अब पुलिस पवन को उठाती है और पवन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। लेकिन पवन के खिलाफ़ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे पवन का इसमें कोई हाथ हो। इसी बीच अब प्रीति के जो पापा होते हैं ये भी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अब प्रीति के पापा को पता चलता है कि पवन तो उस समय ना दिल्ली में था ना मुंबई में था, ये तो उस समय रोहतक में था। इसी बीच तारीख आता है 1 जून 2013। 1 जून 2013 को प्रीति इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। जैसे ही खबर ये मीडिया तक आती, जनता में एक आक्रोश आ जाता, जनता जगह जगह प्रोटेस्ट करते हैं। और इसी बीच प्रीति के पापा डिमांड करते हैं सीआईडी इन्वेस्टिगेशन की। अब वो लोग दिल्ली कोर्ट तक पहुंचते हैं, कोर्ट में गुहार लगाते हैं कि ये केस पुलिस ठीक से संभाल नहीं पा रही है, इस केस को सीआईडी के हाथ दे दिया जाए। अब दिल्ली कोर्ट इस केस को मुंबई सीआईडी को दे देती है। अब मुंबई सीआईडी इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में सीआईडी को ये पता चलता है कि एक शख्स प्रीति से काफ़ी नफरत करता था। प्रीति के कामयाबी पे उसे बहुत जलन था, यहाँ तक कि वो प्रीति से शादी भी करना चाहता था, लेकिन प्रीति उसे मना कर देती है। इसी की वजह से उसका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पे था। उस व्यक्ति का नाम अंकुर पवार था। अब सीआईडी अंकुर पवार को उठाती है और अंकुर पवार की लोकेशन हिस्ट्री चेक करती है। लोकेशन हिस्ट्री में सीआईडी को ये पता चलता है कि 1 तारीख को अंकुर निज़ामुद्दीन स्टेशन पे ही था। उसके बाद में 2 तारीख की लोकेशन हिस्ट्री चेक की जाती है। 2 तारीख की लोकेशन हिस्ट्री में अंकुर का लोकेशन मुंबई बांद्रा था। अब पुलिस को साफ साफ हो गया था कि इसके पीछे अंकुर का ही हाथ है। अब उस शख्स को बुलाया जाता है जिसने अपने दोस्तों से चिल्ला करके कहा था कि इसको पकड़ो, यानी कि समीर शेख। समीर शेख को भी बुलाया जाता है, सलीम को भी बुलाया जाता है, सलमान को भी बुलाया जाता है। अब सीआईडी 4 व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसमें कि एक अंकुर भी होता है और समीर के दोस्तों से कहते हैं कि चलो अब पहचानो कि तुमने उस दिन किसे देखा था। अब समीर के दोस्तों जो होते हैं वो एक झटके में पहचान लेते हैं अंकुर का चेहरा। अब तो ये साफ साफ हो चुका था कि इसके पीछे अंकुर का ही हाथ था। इसके बाद में अंकुर भी मान लेता है कि हाँ कि उसी ने ये लिक्विड फेंका था। अंकुर के बयान से ये पता चला कि ये जो एसिड था वो एसिड नज़दीकी दुकान से लिया था। वो नज़दीकी दुकान से ये बोल कह के लिया था कि उसे एक बैटरी की दुकान स्टार्ट करनी है, यानी कि छोटी सी एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है और उसी फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन होगी उसकी वो दुकान लगाएगा। और इसी के सिलसिले में उसने कुछ सैंपल लिए थे उस दुकानदार से। वो दुकानदार अंकुर को 2 लीटर सैंपल के रूप में उसे दिया था, लेकिन अंकुर का मकसद कुछ और ही था। अब ये केस कोर्ट तक पहुंचती है। एक स्पेशल कोर्ट होता है वोमेंस कोर्ट। वोमेंस कोर्ट तक जब पहुंचती है, इसके बाद में तमाम दलील रखे जाते हैं। लास्ट में कोर्ट जो होती है वो इसे हैंग टिल डेथ की सज़ा दे देती है, यानी कि मृत्युदंड। अब ये अपील करता हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी को बदल करके उसे उम्र कैद कर देती है। तो दोस्तों यही रहा आज की एक रियल क्राइम स्टोरी। आप कमेंट करके बताइए कि अंकुर को डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए था या उम्र कैद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट रियल क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।